औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है मुस्लिम पीरियड्स दैट इज़ फ्रॉम 600 टू 1680। हर एक कौम ने साइंसेस में अपनी एक कंट्रीब्यूशन की है और पहले भी की थी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम ग्रीक फ़िलासफ़र्स को और ग्रीक को देख लें तो उन्होंने मुख्तलिफ़ साइंसेस में और फ़िलासफ़ी में काम किया। फिर इसके बाद इजिप्शियन आए, साथ में पर्शियन थे, साथ में फिर रोमन्स थे, एंड फिर ये सिलसिला जारी रहा मुसलमानों तक एंड नाउअडेज़ मॉडर्न साइंसेस। तो मुसलमानों ने केमिस्ट्री में क्या किया? मुसलमानों ने केमिस्ट्री के साइंस को, केमिस्ट्री ग्रीव एंड फ्लरिश्ड इन द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, मुसलमानों ने शुरू की जो सिविलाइजेशन थी ना, तो मुसलमानों ने केमिस्ट्री को और नुमाया किया और इसमें काम किया और एडवांस किया। जैसे इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन्स और मुस्लिम, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है। द मुस्लिम मेड अ रिच कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज इन केमिस्ट्री। मुसलमानों ने केमिस्ट्री के नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा किया था और उन्होंने काफ़ी हद तक अपना एक कंट्रीब्यूशन इसमें किया है। दे स्प्रेड लाइक अ shining stars on the horizon of the world of science. They made effective and invaluable services in the field of chemistry. This period of Muslim is almost 1000 years long. The principal goals of the Muslim chemists were, मुसलमानों ने तकरीबन केमिस्ट्री के फील्ड में या और साइंसेस के फील्ड में जो इनका गोल्डन एरा था वो 1000 ईयर तक था, और उन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर काफ़ी, यानी एक, मैं कहूँगा कि एक एहसान किया था केमिस्ट्री के फील्ड पे, क्योंकि बिफोर मुस्लिम पीरियड केमिस्ट्री को थियोरेटिकली ही डिस्कस किया जाता था। लेकिन जब मुस्लिम आए तो उन्होंने इस थियोरेटिकल इस प्रैक्टिकल साइंस को उठा के और इसका जो उस टाइम पे जो एक कॉन्सेप्ट था उसको हटा के और उन्होंने प्रैक्टिकल साइंस के जो फील्ड थी या प्रैक्टिकल साइंस का एक डोमेन है उनमें केमिस्ट्री को डिस्कस करना शुरू कर दिया। पहला गोल जो मुसलमानों का ये था, टू फाइंड आउट द मेथड्स टू प्रोलॉन्ग ह्यूमन लाइफ। ऐसे तरीक़ाकार, ऐसे मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाना, ऐसे मेडिसिन को बनाना कि जिससे इंसान की जो एवरेज लाइफ है उसके लाइफ स्पेन को बढ़ाया जा सके। अराउंड अबाउट 60 to 70 एक एवरेज लाइफ स्पेन पाई जाती है। रेयर कंडीशन में ये फिर 100 या 80s या 90s तक भी चली जाती है। लेकिन मुसलमान साइंटिस्ट या केमिस्ट बिलखुसूस वो ये सोच रहे थे कि ऐसा तरीका तलाश किया जाए जिसके ज़रिए से हम बआसानी एक ह्यूमन लाइफ को, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम बढ़ा सके। फिर दूसरा है लुकिंग फॉर द वेज टू चेंज द बेस मेटल सच इज़ लेट इनटू द गोल्ड। ऐसे मेटल्स को जो कि हमारे साथ इजीली अवेलेबल होते हैं, जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते, आयरन, कॉपर या इसके अलावा निकल, कोबाल्ट और सच एज लेड, इनको बआसानी हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। टू फाइंड आउट द फिज़िकल एविडेंस टू सपोर्ट द रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल बिलीफ्स। ऐसे हम एविडेंस को, साइंसी एविडेंस को तलाश कर सके जिससे हम मजहबी और फ़िलोसॉफी फ़लसफ़ियाना जो अकायद है उनको हम प्रूव कर सकें। Though they failed in the doing so, but they laid the foundation of a laboratory methods. Although कि मुसलमान साइंटिस्ट तो इस काम में तो फेल हो गए, जो 3 गोल्स यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके थे, ये तीनों गोल्स, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुनियादें रखी। These methods are still in use in modern chemistry। और ये जो इनके जो तैयार करदा या इनके जो पेश करदा मेथड्स है वो आज भी मॉडर्न केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। द मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कवर मैनी एलिमेंट्स दैट इज़ आर्सेनिक, एंटीमनी and bismuth. They developed and used laboratory instruments, funnels, crucibles. Many new chemical processes were introduced by Muslim scientists: filtration, fermentation, distillation. Thus, this period provided basic for the modern chemistry. The period of Muslim is generally called as the period of alchemist. In the history of chemistry, Muslim scientists presented chemistry as purely experimental or practical science. Some well-known Muslim scientists are and their achievement are mentioned here. तो इस पैराग्राफ में जो बात की गई है वो ये है कि आर्सेनिक,
जैसे बिस्मथ और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं और एंटीमनी ये मुसलमानों ने डिस्कवर किए थे। फाइनल क्रूसिबल और मुख्तलिफ ग्लासफेयर इनका इस्तेमाल और इनका जो इन्वेंशन था वो मुसलमानों ने किया था। और केमिकल प्रोसेस जैसे कि फिल्ट्रेशन, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन ये प्रोसेस भी मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। और इस दौर को अल्केमिस्ट दौर कहा जाता है। कुछ साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।